हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास हम देखने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। और उसके दो प्रकार होते हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत ना हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसमें हम आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। जैसे देखिए हम समझाते हैं आपको। जैसे कि आप लिखते हैं हाइड्रोजन, ऐसे यदि हिंदी में हाइड्रोजन लिखेगा तो हाइड्रोजन कितना बड़ा लिखेगा? ऐसे करके आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन इसका संक्षिप्त निरूपण क्या, ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसको। हाइड्रोजन का शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। ठीक है। क्लोरीन को सीएल में यदि लिखेंगे, हिंदी में क्लोरीन लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा लिखने में? क्लोरीन लिखना पड़ेगा। अब ऐसे इंग्लिश में यदि इसको शॉर्ट करते हैं मतलब ये हो जाए, क्या होता है? संकेत एवं सूत्र। इसका यदि संकेत हम लिख दें कि HCl, क्या हो गया? क्लोरीन हो गया ना, सॉरी क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। यदि क्लोरीन लिखना रहेगा तो दाई क्या लिखेंगे? Cl। तो जो बड़ा अक्षर आता है मतलब जिसको लिखने में हमें टाइम लगता है, उसको हम या तो संकेत के सहायता से लिख सकते हैं या तो सूत्र को। वैसे यदि हिंदी में लिखेंगे क्या? जल लिख सकते हैं ना। इसको यदि शॉर्ट में हम फार्मूला यूज पे लिखेंगे सूत्र की जगह पे, सीधा क्या लिखेंगे? H2O। तो यही है रासायनिक समीकरण। मतलब हम बड़े चीज़ को शॉर्ट में उसका संकेत का यूज करेंगे। संकेत जैसे कि हाइड्रोजन का H हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया, आर्गन का Ag हो गया। आज ये फार्मूला का बात करेंगे सूत्र का, जैसे कि जल का H2O, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसके ऊपर हम अभी भी चर्चा करने वाले, हमने लिख रखा है और उसको आज देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण में लिखे हैं H2, इसको यदि हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ कितना अणु है? 2 अणु है। तो अणु का भी साइड रखते हैं, पहले इसको क्या बोलते हैं? H को हाइड्रोजन। यदि हिंदी में लिखते तो इतना बड़ा हो जाता है हाइड्रोजन, उसको शॉर्ट में लिख दे, लिखने में भी मतलब टाइम नहीं लगेगा और समझने के लिए समझिए जाएंगे। हाइड्रोजन का क्या लेंगे? H लेंगे। और उसके बाद क्लोरीन के यहाँ पे क्या लिखे? Cl। और उसका अणु कितना है? 2 है क्लोरीन का। और यहाँ पे बना HCl, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका 2 अणु बना है। तो यहाँ पे लिखता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कितना बड़ा जगह लेता। और उसका हम क्या यूज किए? सूत्र का यूज करके हम इसको शॉर्ट में लिख दिए। यही ना बोल रहे हैं कि संक्षिप्त निरूपण। संक्षिप्त मतलब होता है कि उसका बड़े चीज का छोटे आकार में रूपांतरित करना संक्षिप्त निरूपण कहलाता है। तो जो बड़ा सा इतना बड़ा लिखते हैं हम उसको इतना जगह में हटा दिए, उसी को बोलेंगे संक्षिप्त। तो पहला क्या बोले थे? संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो असंतुलित और संतुलित को भी समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे देगा और इसमें बोलेगा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या तो फिर कौन सी अभिक्रिया असंतुलित है, ऐसे करके पूछता है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसको हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। मेन चीज यहाँ पे ये परमाणुओं की संख्या। मतलब जैसे कि समीकरण देखिए लिखते हैं ना, तो समीकरण कैसे लिखते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है H2 और प्लस में क्या लिखा है? Cl2, तीर का निशान देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2HCl। जब रिएक्शन हुआ तो इस साइड जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है। और तीर के उस साइड जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। पिछले वीडियो में भी हमने लेक्चर में इसको बताए थे, इसलिए इसमें हम नहीं बताए पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसको बोलेंगे अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेता है और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। और इसके बीच में तीर के साइन से अलग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच को अलग करने के लिए तीर के साइन का हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे किए हैं। तो यही बोल रहा है कि देखिए इस परमाणुओं की संख्या जो बोल रहे हैं यहाँ पे, तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए दोनों तरफ। मतलब इस साइड भी जितना अणु रहेगा उस साइड भी इतना ही अणु रहना चाहिए।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 kg अणु है, तो यहाँ पे 5 kg अणु रहना चाहिए। हम kg उदाहरण ले रहे हैं, गलत मत समझिएगा। जितना अणु यहाँ पे रहेगा उतना यहाँ पे रहेगा, तो क्या होगा, संतुलित मतलब बराबर। जैसे तराजू पे आप नापते हैं, 5 किलो इधर दीजिएगा और 5 किलो इधर दीजिएगा तो बराबर रहेगा, उसको बोलेंगे संतुलित। यदि उस साइड हम 5 किलो देंगे, इस साइड दे देंगे 6 किलो, तो बराबर होगा? कभी नहीं। उस साइड 6 किलो वाला मतलब बैठ जाएगा, और जब 5 किलो रहेगा वो ऊपर उठ जाएगा, तो उसको बोलेंगे असंतुलित, क्योंकि वो बराबर नहीं है। तो जब संख्या समान रहेगा बोलेंगे संतुलित समीकरण, नहीं रहेगा तो असंतुलित समीकरण। तो वही इसमें चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं H2 और प्लस में Cl2। देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना अणु है? 2 अणु है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना अणु है? क्लोरीन का भी 2 अणु है। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितना अणु है? 2 अणु है। लेकिन क्लोरीन का अणु है, सॉरी, क्लोरीन का यहाँ पे कितना अणु है? तो उसका भी 2 ही अणु है। काहे कि यहाँ पे जो रहता है ना, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। काहे कि यहाँ प्लस माइनस से अलग नहीं किया हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? संतुलित। मतलब क्लोरीन में यहाँ कितना है? क्लोरीन के कितना अणु है? 2 अणु। हाइड्रोजन के 2 अणु। यहाँ पे भी क्लोरीन का 2 अणु था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 अणु था। और यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यदि यही असंतुलित कैसे रहता, तो यहाँ पे H2 लिख देते, ठीक है, और प्लस में Cl लिख देते। अब ब्रैकेट में यदि तीर की से लिखते तो 2HCl। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 अणु है, क्लोरीन के उसके भी 2 अणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 अणु है, लेकिन क्लोरीन का 2 अणु है? 2 अणु है ही नहीं, एक ही अणु। तो क्या बराबर है? यहाँ पे बराबर है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे इस कंडीशन में असंतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान में रखिएगा, संतुलित में इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। मतलब दोनों साइड परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तीर के इस साइड भी और उस साइड भी बराबर है, तो असंतुलित बोलेंगे उसको। उसके बाद आता है बारी असंतुलित रासायनिक समीकरण का, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या असमान होती है। असमान मतलब होता है कि बराबर नहीं होता है। बराबर होगा तो हो जाएगा संतुलित, और बराबर नहीं होगा तो हो जाएगा असंतुलित। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 अणु है। यहाँ पे क्या बना? H2O। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2 अणु हैं, लेकिन ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु है। तो क्या बराबर है? यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया, मतलब 2 ये भी है और 2 अणु इसका भी है। लेकिन ऑक्सीजन का तो यहाँ पे 2 अणु है, पर यहाँ पे 2 अणु है ही नहीं। यहाँ पे कितना? 1 अणु है। तो क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है, तो उसमें बोलता है कि असंतुलित समीकरण दे देगा आपको, उसमें बोलेगा इसमें कौन असंतुलित समीकरण है। संतुलित मतलब 3 को संतुलित रहेगा, एक गो असंतुलित रहेगा, तो उसमें बोलेगा इसमें कौन असंतुलित समीकरण है, ऐसे बोल सकता है। या तो फिर 3 को असंतुलित देगा, एक को संतुलित देगा, उसको टिक करने के लिए बोल सकता है। या तो सब्जेक्टिव में ऐसे बोल सकता है कि इन समीकरण को संतुलित करें, और संतुलित समीकरण आपके पास दिया हुआ रहेगा और उसके बोलोगा और मतलब संतुलित करने के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे असंतुलित समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसको संतुलित में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए H2O और प्लस में क्या है, सॉरी H2 और प्लस में O2 और तेरे केसरी क्या है? H2O। इसको संतुलित कैसे करना है? हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु, ठीक है। ऑक्सीजन के भी कितने अणु हैं? 2 अणु। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अणु हैं? 2 अणु। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने अणु हैं? 1 अणु। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए ये भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे कम है। देखिए हम इसको घटा नहीं सकते हैं पर बढ़ा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, 1 को हम कैसे करके 2 बनाना चाहेंगे, ठीक है, घटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे 2 ऐसे नहीं लगा सकते हैं। जब भी लगाएंगे तो 2 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। नीचे में 2 ऐसे हम नहीं देख सकते। यहाँ पे देंगे तो मल्टीप्लाई करके इसको हम 2 बना सकते हैं। तो यदि इसको हम 2 बनाना चाहेंगे, यहाँ पे 2 लाना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से यदि मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे अणु कितना हो गया? अब 2। अब यहाँ पे 2 लिए हैं तो मल्टीप्लाई तो H में भी होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हाइड्रोजन को हम बिगाड़ दिए हैं।
ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। दूसरे को बनाने के लिए कभी कभी तीसरे को भी बिगाड़ना पड़ता है और बाद में उसको भी सही करना पड़ता है। जैसे कि हम इसको पुराने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ छिड़काने के, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर इसके अलावा मतलब इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे भी हमको छिड़काने किए, उसके बाद अब क्या हो गया बराबर। हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2। अब क्या हो गया ये, अब हो गया संतुलित। इसको बोल सकते हैं संतुलित समीकरण। इस तरह से हम संतुलित कर सकते हैं। बाकी अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम 5-6 को क्वेश्चन लेंगे और उसमें अच्छे से चर्चा करेंगे आप कैसे कर सकते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में छूट ना पाए। इसमें मतलब मेन हम ध्यान दें किस पे, सब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसका कवर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो भी होता है। तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा।